सर्टिफिकेट कोई नहीं लेता है, जो सुरक्षा विधि कोई नहीं मानता है। सरकार में इतना भ्रष्टाचार है, पैसा दे के सब मिल जाता है, इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है और जहाँ तहाँ बाजार खड़ा हो जाता है। उसके बाद इस प्रकार घटना होती है और जीवन हानि होती है। देखिए, बंगाल में इसके पहले भी हुआ कई बाजार में कहीं, यहाँ की जो फायर सर्टिफिकेट कोई नहीं लेता है, जो सुरक्षा विधि कोई नहीं मानता है। सरकार में इतना भ्रष्टाचार है, पैसा दे के सब मिल जाता है, इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है और जहाँ तहाँ बाजार खड़ा हो जाता है। उसके बाद इस प्रकार घटना होती है और जीवन हानि होती है। बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है, इतने लोगों की जानें गई है। लेकिन सरकार को इस मामले में और भी थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। ममता बनर्जी सोच रहे हैं प्रशासन तो नहीं चला पा रहे हैं, तो भगवान से माफी मांग ले, जगन्नाथ मंदिर बनाकर। अजीत डोभाल के साथ और राजनाथ सिंह से प्रधानमंत्री का बैठक हुआ है। बैठक में कहें कि छोड़ा नहीं जाएगा टेररिस्ट लोगों को। कश्मीर घटना के बाद कई बैठकें हुई हैं। सरकार की जो फॉर्मेलिटी होती है, जो परमिशन लिया जाता है और जो योजना बनाना पड़ता है, वो सब मुझे लगता है कि तैयार है पूरा। कभी भी हमको देखने को मिलेगा इसका रिएक्शन। आज का जगन्नाथ धाम जा रहे हैं। हमें तो इच्छा है भगवान के पास जाने का, भगवान की इच्छा है, देखते हैं क्या है। सीपीएम नेता के साथ कांग्रेस नेता और समाजवादी पार्टी के नेता सभी क्वेश्चन कर रहे हैं मोदी को कि सिक्योरिटी लैब कैसे हुआ, इतना बड़ा घटना की जानकारी क्यों नहीं थी। देश में पिछले 50 साल से जो हो रहा है टेररिस्ट एक्टिविटी, आज तो बहुत कम हो गया, इक्का दुक्का घटना हो जाता है, फिर भी वो दुखजनक है। तो सिक्योरिटी लैब्स क्यों हो रहा है, वहाँ की सरकार क्या कर रही है, ये सारी बातें हैं। तो इसलिए जो भी हुआ है उसका भी छानबीन होगा और जो किया है उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। के आसपास धुआं निकला। धुआं के बाद में पता चला कि ऋतुराज होटल में आग लग चुका है। फिर हम लोग यहाँ पर आए। आने के बाद में लोगों को देखे कि हम लोग होटल से बाहर आकर के खिड़की के पांचिल पर वो लोग खड़े थे। कई लोग, जिसमें कम उम्र के भी लोग थे, ज्यादा उम्र के भी लोग थे। एक दो लोग तो वहां से 3 तल्ला से 2 तल्ला से छलांग लगा दिए, जिसमें एक इनका स्टाफ था वो भी खत्म हो गया। और उसके बाद जो हुआ कहानी सब जो है वो टोटली व्यवस्था आने के बाद में धीरे धीरे सब काम हुआ। कुछ बहुत लोगों को बचाया गया, बहुत लोगों को नहीं भी बचा पाए। उचित तो हम लोग बता नहीं पाएंगे, फिर भी जहां तक हम लोग को लग रहा है कि 20 से ऊपर ही होंगे जो है। और ये जब आग बुझने का जो सिस्टम है यहाँ पे, वो क्या काम नहीं किया है? वो सही से काम नहीं किया। सही से काम होता तो कुछ लोगों को और बचाया जा सकता था। फायर ब्रिगेड का जो काम है वो संतुष्ट का तो संतुष्ट तो किसी से नहीं है जो है। यहाँ पे कुछ बन रहा था, बार बन रहा था, जी तो अभियोग है जो हाँ। नहीं चाहते, क्या है वो, क्या माजरा? नहीं, हम लोग के चाहने नहीं चाहने से तो कुछ होने वाला है नहीं। बाल ऑलरेडी ग्राउंड फ्लोर में बाढ़ चल रहा था और उसके बाद फिर फर्स्ट फ्लोर में बाढ़ चालू होने वाला था जो है। क्या अभियोग क्या आपका? यही हम लोग सोचेंगे कि सरकार से अनुरोध करेंगे कि दोबारा ऐसा कुछ न हो। हालांकि कई बार ऐसा सब कलकत्ता में होते हुए आता है, लेकिन ऐसा न हो। काफी रेसिडेंशियल एरिया है, कारोबारी एरिया है। इन सब चीजों को ध्यान में रख करके प्रशासन को कुछ उचित फैसला लेना चाहिए। यही हम लोग कोशिश रहेगा सरकार से अनुरोध के हिसाब से।